चॉइस जनाब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो एक मुनफरिद आइडिया से न सिर्फ खुद बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही हैं बल्कि पेशावर की बहुत सारी घरेलू ख़वातीन में आगाही फैलाकर उन्हें भी ऑनलाइन बिजनेस के काबिल वो बना चुकी हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट नादिया कुरैशी, जो बेकार और जो नाकारा अशिया हैं उनसे खूबसूरत सजावटी अशिया बनाती हैं और उन्हें ऑनलाइन फिर फ़रोख्त करती हैं। नादिया माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़ भी कैंपेन चला रही हैं। घर में और आबादियों में मौजूद कचरे के नुकसानात बताने और आगाही के साथ साथ उन्हें रिसाइकिल करने का हुनर भी बांट रही हैं। नादिया अभी तक 50 से ज़ायद ख़वातीन को मुख्तलिफ हुनर सिखा चुकी हैं। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट के लिए और मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि कचरे को रिसाइकिल करने का एक मुनफरिद सा ख्याल है, आपको कैसे आया? जैसे मेरे अपना एक एम है, गोल है कि अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी है तो इसको क्यों ना दूसरों के काम में लाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। और मैं खुद ही एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ, तो मैंने जो है बहुत रिसर्च किया कि जी हम आने वाले वक्तों में अपने हालात को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपको पता है, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो फीमेल जो है हर शोबे में जो है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, हर शोबे में जो है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में मर्दों के साथ शाना बशाना काम करे। लेकिन एक क्लाइमेट चेंज एक ऐसा ही इदारा है जहाँ से थोड़ा सा नेगलेसी शो हुई है और यहाँ पे जो है फीमेल्स काम नहीं करते। स्पेशली जब पश्तून कल्चर हो तो बहुत सी फीमेल्स जो है घरों में रहना पसंद करती है। अक्सर हम कि जी हम पौधे लगाएं ताकि हम अपने माहौल को कंट्रोल कर सकें। अब पौधे लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर बीइंग अ फीमेल जैसे कि हम अपने आप से एक जंग लड़ रहे हैं, तो ये मेरी एक जंग ही आप कह सकते हैं कि माहौलियात क्लाइमेट चेंज के साथ है कि जी मैं कैसे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मेरे हाथ में क्या है। अब जब ग्रास लेवल पे मैंने ये आइडिया सोचा कि जी क्यों ना माहौल को सस्टेनेबल बनाने के लिए हम अपने घर से ही जो माहौल के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान है वो प्लास्टिक है, क्यों ना हम इसी को रिसाइकिल करना शुरू कर दें। फिर इसके साथ थोड़ा और होमवर्क रिसर्च करने से थोड़ा-सा हमें ये आइडिया हुआ कि जी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो अशिया होती है, जो ज़मीन में डिसॉल्व नहीं होती, उनको रिसाइकिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो नादिया मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह से कहा कि ख़ास तौर पर पख्तून जो कम्युनिटी है उसमें ख़वातीन घर पर ही ज़्यादा रहना पसंद करती हैं, तो आपने बहुत सारी ख़वातीन को इस काम में कायल भी किया ये काम करने के लिए। कितनी मुश्किल उसके लिए आपको पेश आई और जितनी भी जो आपकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपसे तरबियत ली, वो तमाम ख़वातीन अब यही काम कर रही हैं आपकी तरह? जी, सबसे पहली बात कि जितने फेलियर्स हमने फेस किए बीइंग अ पश्तून कल्चर के, जब आप एक घर में जाएँ, उनको इनवाइट करें कि जी हम आपको एक बहुत ज़रूरी मसले से जो है आगाह कर रहे हैं कि जैसे हमने 19 में कोविड को फेस किया, तो अब क्लाइमेट आने वाले 5-10 साल में बड़ा खतरनाक वबा की शक्ल अख्तियार कर सकता है, वार्मिंग की शक्ल। तो उस ख़वातीन को ये एजुकेशन अवेयरनेस देना कि जी आया ये कितनी बड़ी वबा की शक्ल अख्तियार कर सकते, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप यकीन करें कि 50 प्लस फीमेल्स को हमने इनविटेशन दी, तो हमारे पास 2 ही फीमेल्स आई, तो वो भी हमने हिम्मत नहीं हारी, फिर दोबारा गए उनको इनविटेशन दी ताकि इस मसले को समझे कि मसला क्या है बेसिकली, और हम उसके ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने घर से ही इसको स्टार्ट लेना है। तो आपने घर से स्टार्ट किया, तो अब तो आपके घर के इर्द गिर्द या आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में कोई कचरा दिखाई नहीं देता होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं वो इलाका तो सारा हो गया, लेकिन हम दूसरे इलाके को हमने टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि फीमेल्स अब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई, अपने घर में अपने बच्चों को बता रही है, अपने फैमिली मेंबर्स को बता रही है, और वहीं जाके आगे ये चीज़ एक पॉजिटिव चेन की तरफ माशाल्लाह से पेशावर में फैलती जा रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस चीज़ का। अच्छा, तो मुझे नादिया ये भी बताइए कि जिस तरह से आपने जब इनिशिएट किया तो चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़े। ये सारे काम जो आप कर रही हैं, रिसाइकलिंग का जो काम है, ये सारा काम हाथ से ही किया जाता है या फिर कुछ डिफरेंट ऐसी मशीन्स हैं जिनकी हेल्प ली जाती है? ये सारा हाथ जो है, सारा हाथों से ही हम फनपारे वगैरह बनाते हैं। स्पेशली इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट जो आपका प्लास्टिक है, स्पेशली मेटल है, वुड है, पेपर जो हम फेंक देते हैं, ग्लास वगैरह फेंक देते हैं, वो सारी अशिया जो हमारे घर के किचन से निकलती है, हम इसको कचरा समझते हैं, उन्हीं चीज़ों को रिसाइकल अपसाइकल करना, पुराने कपड़ों को रिसाइकल अपसाइकल करना, इसको हमने मार्केट लेवल पे इस तरह प्रेजेंट किया कि लोग हैरान हो गए, क्या वाकई ये वही कचरा है या वही सॉलिड वेस्टेज है जो हम गलियों में फेंक देते हो, माहौल को आलूदा कर रहे होते हैं, इससे हम क्या कमाइयाँ भी कर सकते हैं। यानी एक यूनिक और मोटिवेटिव आइडिया था।
अच्छा ये बताइएगा, इसके लिए कोई ख़ास तरबियत आपने ली या अभी जो ख़वातीन यहाँ पर आपको ज्वाइन कर रही हैं उनको कोई तरबियत देती हैं ये काम शुरू करने से पहले? जी, पहले तो हम उनको अवेयरनेस सेशंस देते हैं। हम 2 से 3-4 अवेयरनेस सेशन देते हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाला जो है कितना वो पिक कर सकता है, हमें समझ सकता है। उसके बाद हम उनसे पूछते हैं कि आया क्या आप विलिंग है कि आप इस चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ा सके, आप इसको बिज़नेस लेवल पे लेके जा सके। यानी एक तरफ तो हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ वुमेन एम्पावरमेंट को सस्टेनेबल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, साथ-साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी हम काम कर रहे हैं। तो जब वो शो कर दे कि जी अपना इंटरेस्ट शो कर दे, जी हमने सीखना है, फिर उनको हम बाकायदा तरबियत देते हैं, उनको स्किल्स सिखाते हैं कि आया ये चीजें जो आपके घर में मौजूद है, आप इसको कैसे आगे फंडपारों की शक्ल में कन्वर्ट कर सकती हैं और आप इससे कैसे इनकम जनरेट कर सकती है। फिर मजीद हम उनको बताते हैं कि या तो B2B बिजनेस टू डायरेक्ट आप मार्केट में इसको सेल कर दें, या फिर ऑफलाइन मार्केट में यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपको पता है आजकल ऑनलाइन का ही जमाना है, तो डिफरेंट पेज उनको हम सेलिंग का तरीका बता रहे हैं ताकि वो बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे नाजरीन को ना सिर्फ इससे आगाह अपने इर्द गिर्द किस तरह से सफाई सुथराई रखनी है, बल्कि उससे एक कदम आगे जाकर आपने ये भी बताया कि उस कचरे से आप मजीद क्या कर सकते हैं, है ना। आपको पता है मैं जिस जगह पर कराची में रहा करता था वहाँ एक पार्क था जहाँ चाइनीज़ लोग आकर ये कचरा चुना करते थे और उनको देख के लगता था कि शायद हम में ये कमी है जो हमें पूरी करनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। और आप देख रहे हैं नादिया जैसे लोगों से आपको मजीद एक सहूलत मिलती है, मजीद एक तरबियत मिलती है कि आप उस कचरे से मजीद कुछ और भी कर सकते हैं जो कि मजीद सूदमंद साबित होगा। बिल्कुल ऐसा है। इसी के साथ ही हमें एक्सप्रेसो से दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।